हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं ऐसा एक प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो आपका टाइम तो सेव करेगा ही, उसके साथ साथ आपका बहुत सारे पैसे भी सेव करेगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं बिल्ड स्किल की पेंट स्प्रे मशीन को। तो ये जो पेंट स्प्रे मशीन है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत जल्द से जल्द आप अपने किसी भी घर को पेंट कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप इसको यूज करके खुद ही पेंट कर पाएंगे, इसलिए आपका पैसे भी सेव होगा, उसके साथ साथ आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो इसलिए आज का जो वीडियो है इसे अच्छे से एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करूंगा और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी चेक करूंगा, और उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है वो भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और गाइस, चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो दोस्तों, ये रहा बिल्ड स्किल प्रो की पेंट स्प्रे मशीन या स्प्रे गन। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसका अगर प्राइस आप चेक करना चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, और इसके अलावा नीचे पिन कमेंट पे भी आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है इसका मॉडल नंबर है BPS2100, और इसका जो मेन खासियत है वो ये है कि ये जो बिल्ड स्किल ब्रांड है ये इंडियन है, और ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, ये कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है नहीं। तो आप इसे बेझिझक खरीद सकते हैं। तो ये जो पेंट स्प्रे मशीन है, इसको यूज़ करके आप पेंट तो कर ही पाएंगे, उसके साथ साथ आप चाहे तो इसे सैनिटाइजेशन के काम पे भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे स्प्रे गन। तो इसलिए इसे आप पेंट स्प्रे मशीन भी बोल सकते हैं और स्प्रे गन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको बॉक्स के ऊपर नहीं मिलेगा, इसलिए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको स्प्रे गन के अलावा और क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिल जाता है। तो बॉक्स में से आपको मिलेगा एक यूज़र मैनुअल। अगर आप फर्स्ट टाइम पेंट स्प्रे मशीन को यूज़ करने वाले हो तो ये जो यूज़र मैनुअल है इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बट आज का जो वीडियो है इसे अगर आप अच्छे से एंड तक देखोगे तो ये जो यूज़र मैनुअल है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये रहा नोजल क्लीनर पिन, ये आपको एक ही मिलेगा, इसलिए आपको इसे संभाल के रखना है। ये अगर खो जाता है तो आपको कोई दूसरा पिन की जुगाड़ करना पड़ेगा। और ये रहा पेंट बकेट। तो गाइज, ये जो पेंट बकेट है इसमें आप 800 ml तक की पेंट कैरी कर सकते हैं, और इस पेंट बकेट के बॉडी पे आपको ml का जो मार्किंग है वो दिख जाएगा, इसलिए आप बहुत ही आसानी से इसके अंदर पेंट डाल के उसमें पानी भी मिक्स कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये जो मार्किंग है इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना ml पानी मिलाना है या कितना ml पानी आप मिला रहे हैं। तो गाइज, ये जो पेंट बकेट है ये हार्ड प्लास्टिक से बना है और इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये रहा पेंट थिकनेस चेकर कप। तो इसको यूज़ करके आप पेंट का जो थिकनेस है उसे चेक कर पाएंगे स्प्रे गन में यूज़ करने से पहले। तो ये जो कप है इसके नीचे आपको एक छोटा सा होल देखने को मिल जाएगा, तो इसके अंदर अगर आप पेंट डालेंगे तो क्या होगा, नीचे का होल जो है उसमें से पेंट निकलेगा। तो वो कितना टाइम पे निकलता है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि पेंट का थिकनेस सही है या नहीं। और ये रहा पेंट स्प्रे मशीन की नोज़ल वाला पट। इसमें आपको नोज़ल भी मिल जाता है, उसके अलावा बहुत सारे कंट्रोलर मिल जाता है, और ये जो पोर्शन है ये पेंट बकेट को होल्ड भी करता है। और ये रहा पेंट स्प्रे मशीन की दूसरा पार्ट। तो इसके अंदर आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो सारे इक्विपमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक 750 वाट की मोटर मिल जाता है, और जिसका एयर फ्लो का जो कैपेसिटी है वो है 160 लीटर पर मिनट। और गाइज, ये जो पार्ट है इस पार्ट का पूरा जो बॉडी है वो बना है प्लास्टिक से, और प्लास्टिक का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम है। और इसका जो हैंडल है ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हैंडल के ऊपर आपको एक रबर की ग्रिप मिल जाता है, इस वजह से आप इसे लंबे समय तक बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और इसके अलावा इसके साथ आपको एक वायर मिल जाता है जिसका लेंथ है 1.8 मीटर। तो चलिए अभी इस पेंट स्प्रे मशीन को असेंबल करके आपको दिखा देते हैं। तो असेंबल करना बहुत ही इजी है। इस तरह से आपको ये जो नोज़ल है इसे लगाना है, उसके बाद क्लॉकवाइज इसे घुमा देना है, और घुमाने के बाद आपको एक क्लिक साउंड सुनाई देगा। तो उसका मतलब ये है कि ये जो पेंट स्प्रे मशीन है सही ढंग से असेंबल हो चुका है। अगर आप इसे डिसअसेंबल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सिंपल है। आपको ऊपर की तरफ एक बटन मिल जाता है, उस बटन को सामने की तरफ इस तरह से प्रेस करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये डिसअसेंबल हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस पेंट स्प्रे मशीन को असेंबल या डिसअसेंबल कर पाएंगे। चलिए अभी देख लेते हैं इस पेंट स्प्रे मशीन को कैसे कंट्रोल करना है।
तो गाइज़ ये जो पेंट स्प्रे मशीन है इसको कंट्रोल करने की जितने भी पार्ट है वो सारे पार्ट आपको ये जो नोज़ल वाला हिस्सा है वहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह की एक ट्रिगर देखने को मिल जाता है। तो ये जो ट्रिगर है इसे आप प्रेस करके ये जो पेंट स्प्रे है इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रिगर के पीछे आपको एक एडजस्टमेंट नॉब मिल जाता है। तो इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेंट का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर इसे आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं मतलब ये जो एडजस्टमेंट नॉब है इसे अगर आप पूरा टाइट कर देते हैं तो पेंट का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। और सामने की तरफ आपको मिल जाता है जॉग व्हील। तो इस जॉग व्हील को घुमा के आप पेंट का जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं। आप राउंड भी कर सकते हैं और उसे आप चाहे तो एक लाइन की तरह भी शेप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको नोज़ल पे भी इस तरह की एक मूवेबल पार्ट मिल जाता है जिसको आप घुमा के जो पेंट का जो फ्लो है या शेप है उसे आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। और ये जो नोज़ल है इसे आप इस तरह से रिमूव भी कर पाएंगे और रिमूव करके आप पेंट करने के बाद इसे अच्छे तरह से क्लीन भी कर पाएंगे। क्लीन करने के लिए आपको ये जो पिन है इसे यूज़ करना है और इसको यूज़ करके आप नोजल को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लीन कर पाएंगे। तो गाइज़ ये जो पेंट स्प्रे मशीन है या स्प्रे गन है इसमें आप हर तरह की कलर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ऑयल पेंट, वाटर कलर और इसके अलावा आप चाहे तो इसमें सैनिटाइजेशन के लिए जो सैनिटाइज़र है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है एशियन पेंट की एक वाटर कलर, तो इसे मैं यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये जो पेंट स्प्रे मशीन है इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इसे कैसे यूज़ करके आपको पेंट करना है। तो गाइस पेंट स्प्रे मशीन पे आप जो भी पेंट यूज़ करेंगे सबसे पहले उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पेंट बकेट पे डाल दीजिएगा। और डालने के बाद ये जो पेंट है इसे थोड़ा सा थिन करने की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप वाटर कलर यूज़ करेंगे तो थिन करने के लिए आपको इस तरह से वाटर मिलाना पड़ेगा अपने ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप ऑयल पेंट यूज़ करते हैं तो उस केसेस में आपको तारपीन ऑयल यूज़ करना पड़ेगा उसे थिन करने के लिए। तो आपको ज़रूरत के हिसाब से थिनर यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद फिर से आपको उस पेंट को अच्छे से मिक्स कर देना है। और पेंट अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पेंट बकेट को पेंट स्प्रे मशीन के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। तो चलिए अभी सेटअप कंप्लीट हो चुका है तो अभी पेंट करके देखते हैं इस मशीन की परफॉर्मेंस कैसा है। जॉग व्हील अभी राउंड शेप पे रखा हुआ है तो इसलिए अभी आप देखेंगे कि पेंट का जो शेप है वो अभी राउंड शेप पे ही आ रहा है। और गाइस पेंट करने के वक्त आपका जो पेंट स्प्रे मशीन होगा वो दीवार से या जिस चीज़ को आप पेंट कर रहे हैं उससे कम 8 से 12 इंच की दूरी पे रखना है। अभी ये पेंट का जो फ्लो है वो फुल पे है तो चलिए अब पहले फुल पे करके आपको दिखा देते हैं कि फुल पे रखेंगे तो कितना ज़्यादा पेंट यूज़ होता है। अभी क्या करेंगे, अभी इसका जो फ्लो रेट है उसे कम कर देंगे और कम करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट नॉब आपको मिल जाता है तो उसे आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तब जाके इसका जो फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा। तो अभी मैंने इसे पूरा कम कर दिया है। अभी देखते हैं कि पेंट का जो फ्लो रेट है वो कितना है। तो अभी आप देख सकते हैं पहले से इसका जो पेंट का फ्लो रेट है वो कम हो गया है। तो गाइस ये जो पेंट स्प्रे मशीन है इसको अगर यूज़ करने में आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो या माहिर बन जाते हो तब क्या होगा, आप कम से कम पेंट यूज़ करके बहुत अच्छे से कुछ भी पेंट कर पाओगे इस पेंट स्प्रे मशीन को यूज़ करके। तो इसलिए मेरा क्या दिक्कत हो रहा है आपको देख के शायद समझ में आ गया है। पहला चीज़ है कि मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ज़्यादा ही मिला दिया है, इस वजह से पेंट का जो थिकनेस है वो बहुत कम हो चुका है। बट इस पेंट स्प्रे मशीन को अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो मतलब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तब आपका फ़ायदा क्या रहेगा। सबसे पहला चीज़ तो ये है आप बहुत जल्दी पेंट कर पाओगे। और उसके साथ साथ दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर आप ब्रश से पेंट करते हो तो दीवार पे ना ब्रश का जो निशान है वो रह जाता है। बट पेंट स्प्रे मशीन को अगर आप यूज़ करके पेंट करोगे तो दीवार पे किसी भी तरह की कोई निशान नहीं रहता है। और उसके साथ साथ बहुत जल्द होता ही है, वो आपको देख के तो पता लग चुका है कि ये बहुत ही जल्दी पेंट कर देता है। और इसके साथ साथ मुझे देख के जो लग रहा है इसमें मतलब 2 कोट में ही काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पेंट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोट मारना पड़ेगा, तब जाके आपका जो भी है दीवार है या दरवाज़ा है जिसको भी आप पेंट करेंगे वो अच्छे से पेंट हो जाएगा। तो गाइज़ ये जो घर का दीवार होता है या दरवाज़ा होता है उन्हें पेंट करना तो बहुत ही आसान होता है।
फिर भी आपको ब्रश अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपका घर का जो ग्रिल होता है ना, उसे पेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ब्रश यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस पेंट स्प्रे मशीन से क्या होगा, घर का ग्रिल भी बहुत ही जल्दी पेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ एक और भी अच्छा चीज़ ये है कि पेंट स्प्रे मशीन से कोई भी कोना नहीं छूटता है। मतलब आपको अगर आप कॉर्नर पे भी पेंट करना है ना, तो आपको ब्रश में क्या हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट इससे क्या होगा, हर एक कॉर्नर अच्छे से कवर हो जाता है। तो चलिए इस जॉग व्हील को अभी लाइन शेप पे करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो शेप है वो वाकई में चेंज होता है या नहीं। तो देखिए अभी मैं लाइन शेप पे कर दिया हूँ, और ये जो पेंट का फ्लो है या पेंट का जो शेप है अभी आप देख सकते हैं वो पूरा लाइन शेप पे ही आ रहा है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। अगर आपको कॉर्नर पेंट करना है तो मेरे हिसाब से आप राउंड शेप पे रख दीजिएगा, और जब आप किसी भी दीवार को या कोई भी बड़े वाले चीज़ को पेंट करने जाओगे तो आप उसको लाइन शेप पे रख के करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और उसके साथ साथ ये जो पेंट स्प्रे मशीन है इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।